हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ आईएएस प्रोडक्शंस में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था गाइस कि कई नई सीरीज़ आप लोगों के लिए आएंगी, तो उन्हीं नई सीरीज़ में से एक सीरीज़ है इंटरव्यू कॉर्नर का, जिसमें कि हम कई शख्सियतों की आपके लिए इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिसमें कि वो ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब उतना फेम नहीं मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए था, या फिर यूट्यूब में या फिर कहीं भी वो जितना काम कर रहे हैं, अपना काम अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस चीज़ में मुश्किल आई, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया, या फिर वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ताकि बेसिकली और भी लोगों को अवेयरनेस हो पाए और भी लोग इस कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़ पाएँ। सर सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, जिन्होंने भी कुछ भी किसी फील्ड में अच्छा किया, अगर हमें कोई मिलेगा, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा गाइस, अगर आपने भी कुछ अचीव किया तो हम आपका भी इंटरव्यू अपने चैनल पे ज़रूर डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो इसी सीरीज़ का आज पहला इंटरव्यू, या ये भी कह लीजिए इंटरव्यू कॉर्नर एपिसोड 1। तो पहले एपिसोड में मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा अपने ही को ओनर का, जिन्होंने आईटी फील्ड में काफ़ी कुछ अचीव किया है। उनके पास 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स हैं। उनके पास एक एनएफबी, आई बिलीव नैब में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें सेकंड प्राइज़ है। हाँ, यस, आई एम राइट। तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इदरीश का, कि वो आएँ और हमें अपने जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो इदरीश जी, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को, जिनको आपके बारे में पता नहीं है, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। पहले तो शुक्रिया इस चैनल में बुलाने के लिए और इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छी सोच ये चैनल ने रखी है इंटरव्यू लेने की, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ लोग अचीव करते हैं ज़िंदगी में, या बहुत कुछ नया भी कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो वो पता चले सभी को। ऐसी कोशिश हमारे इस चैनल की रहेगी, तो शुक्रिया। और बाकी मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम इदरीश अहमद है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरी जो पढ़ाई है वो 3 स्कूलों से हुई। पहले मैंने शार्प मेमोरियल से पढ़ाई की, जो कि देहरादून में स्थित है, शार्प मेमोरियल स्कूल। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से ABNS करके एक स्कूल था, उससे पढ़ाई की, और लास्ट में मैंने NIVH, जिसे आजकल NIEPVD देहरादून कहा जाता है, उससे पढ़ाई की। इसका कारण ये था कि मेरे फादर थे आर्मी में, तो उन्होंने कहा कि इसे रखेंगे तो अपने साथ ही रखेंगे, उसी सिटी में रखेंगे जहाँ पे वो पोस्टेड होंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने मेरे वजह से कई सारी अपनी चॉइस की पोस्टिंग्स दी, तो शुक्रिया कि उन्हें मिल भी गई, है ना। तो ये है, खैर बाकी बहुत अच्छा है। और मैंने 2021 में, हाँ, GITC जो कि ग्लोबल IT चैलेंज है, उसमें पार्ट किया था, और उसमें डबल गोल्ड मेडल भी था। और फिर नैब में, नैब IT चैलेंज, नैब ने एक IT चैलेंज करवाया जिसमें मैं गया था, तो वहाँ पे भी सेकंड प्राइज़ था। तो होपफुली बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ चीज़ें हुई जिससे दुख भी हुआ। तो वो खैर आगे चल के जैसे भी इंटरव्यू होगा तो शुभम भाई सारी चीज़ें पूछेंगे ही, तो सारी चीज़ें पता चलेंगी ही आप लोगों को। तो बस इतना छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, कोई लंबा इतना है नहीं। तो चलिए, हेजिटेशन आपसे झलक रही है इदरीश, क्या आपका ये पहला इंटरव्यू है किसी भी मतलब चैनल पे? जी बिल्कुल, ये पहला इंटरव्यू है। जैसा कि मैंने कहा ना कि हमारी इस सीरीज़ का मोटिव ही यही है कि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मेडल होने के बावजूद भी, और पहला इंटरव्यू हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। बिल्कुल। तो स्टार्ट बेसिक से करते हैं इदरीश। ये आपको कंप्यूटर के ऊपर मतलब इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ आना, मतलब आपका किस तरीके से इंटरेस्ट जगा कि मतलब हाँ भाई, इस फील्ड में मतलब कुछ हो सकता है, या फिर क्या है या क्या नहीं है? देखिए, इस फील्ड में क्या है ना कि बचपन में जब हम लोग थे, स्टार्टिंग में जब स्टडी हमारी चल रही थी, तो बहुत नया नया मतलब ऐसा माहौल था 2008 के टाइम पे। 2010 में वैसे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो बहुत नई नई चीज़ें आई थी उस समय पे। आपको पता है स्मार्टफोन वगैरह भी चलने स्टार्ट हुए, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी थी कि स्मार्टफोन से ये स्टार्ट हुआ था कि लोग कर कैसे लेते हैं, यार मैं भी कभी चला पाऊँगा क्या, सोच बस मन में यही थी। और बाकी फिर बेसिक कंप्यूटर वगैरह तो स्कूल में सिखाया ही जाता है, तो बस वही हमें भी सिखाया जाता था, तो इंटरेस्ट आता था खैर, और आगे इसमें क्या कर सकते हैं, और क्या बेटर हो सकता है, या फिर और क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसमें अच्छा इंटरेस्ट था। तो मैं सीखता था कंप्यूटर में जो भी सिखाया जाता था स्कूल्स में।
और एक पीरियड हुआ करता था रोज़ डेली, तो उसका एग्ज़ाम भी हुआ करता था, तो उसमें ही सीखता था। और अच्छा लगा कि हाँ यार, इसमें मेरे को अच्छा लग रहा है, करने में मज़ा आता है। नई नई चीज़ें फिर जो कुछ लगती थी तो टीचर्स बताते थे, या फिर पूछता भी था तो वो भी बताते थे, लेकिन वो नहीं टीच मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। मतलब स्कूल्स में होता है ना कि आगे मतलब एक कोर्स होता है कि भाई इसमें यहीं तक सिखाना है, तो कुछ ऐसा ही था। वैसे लिखित कोर्स तो नहीं था खैर कोई भी कंप्यूटर का, लेकिन उन्होंने भले ही बनाया होगा जो हमारी टीचर थी शार्प मेमोरियल में, तो उसके हिसाब से वो थोड़ी चीज़ें ही कराया करती थी। तो ये है। बाकी सीनियर्स को देखता था मैं, वो गूगल क्रोम चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, तो मैं भी सोचता था कैसे होता है कैसे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, क्यूरियोसिटी थी मन में, जो कि जानने को वहाँ तो नहीं मिली, क्योंकि ना ही वो सीनियर्स बता पाए और ना ही टीचर ने बताई थी। ऐसा नहीं कि वो बताना नहीं चाहती होंगी, लेकिन वो सोचती थी शायद कि अभी आगे चल के सीखेगा तो धीरे धीरे करके ही सीखना चाहिए, इस वजह से फिर वो टीचर किसी मतलब कुछ भी कारण रहा होगा पता नहीं, वो चली गई वहाँ से, और फिर सीखने का जो सिलसिला था वो रुक गया। और आपको पता है कि उसके बाद फिर कोई टीचर आया ही नहीं, तो समस्या थी। 5वीं तक का खैर ऐसा रहा मेरा। फिर 6वीं 7वीं जब मैंने की दिल्ली से, तो वहाँ पे भी इतना नहीं रहा कंप्यूटर के बारे में कुछ। हाँ, फिर जब मैं NIVH गया तो यहाँ पे रेगुलर टीच हुई कंप्यूटर की, और NIVH में बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। और उसके साथ फिर मुझे ऐसे दोस्त मिले जिनको मतलब जिन्हें आता था अच्छा करने का, तो उन्होंने भी मेरी मदद की। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ प्रतीक जिंदल का। प्रतीक जिंदल साहब जो हैं वो सीनियर हैं हमसे, और बहुत मदद की उन्होंने इस चीज़ में लेके। इस बारे में तो खैर आगे भी मुझे लगता है शुभम बिल्कुल ही सवाल पूछेंगे तो बात होगी। फिर शुभम खुद, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे को सिखाई हैं, है ना। ये भले ही आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ सिखाई है। ये बिल्कुल मेरे साथ ही काम करते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सिखाते भी हैं ये हमारे कंप्यूटर टीचर। और बहुत कुछ रहा, तो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन हाँ, NIVH में ऐसा लगा जब दोस्त लोग मिले, तब ऐसा लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं और कुछ करना चाहिए। और बाकी कैसे ज़्यादा रुझान हुआ ये सब तो आपको हम आगे चल के फिर जब शुभम पूछेंगे तो बताएंगे ही। बिल्कुल इद्रिश। तो बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने मतलब करना चीज़ें शुरू की, तो मतलब लेवल क्या होता था बेसिकली आपके हिसाब से? मतलब सीखने का जो कंप्यूटर का स्कूल में लेवल था, क्योंकि आपने भी पढ़ा है तो आप अब अच्छे से इन चीज़ों को सीख चुके हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेवल कैसा था, आपको क्या लगता है? देखिए स्कूल में ना क्या होता है कि वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात सही है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं यहाँ नॉर्थ साइड में, थोड़ा सा मतलब अपने स्कूल में जो कि मैंने देखा, थोड़ा सा ना हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये कोई सब्जेक्ट नहीं था। मतलब अगर इसमें फेल हो गए तो आपको उसी क्लास को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको कंपार्टमेंट नहीं देनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा चीज़ थी, जिसके कारण लोग इसे ना इतना सीरियस नहीं लिया करते थे। कंप्यूटर सीखते थे, हाँ बिल्कुल सीखते थे, लेकिन बात इतनी सी थी कि इतना सीरियस नहीं लिया करते थे। तो क्या हुआ कि इससे ना बहुत कुछ ज़्यादा जो सीखना चाहता था ना उसका नुकसान हो जाता था। क्योंकि स्कूल्स में आप सीखते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपकी क्लास को तो एक साथ लेके चलना ही पड़ता है ना। टीचर को, टीचर की भी कोई गलती नहीं है और ना स्कूल की कोई गलती है, क्योंकि अब वो सब्जेक्ट ही जब नहीं उन्होंने कर रखा तो फिर वो दिक्कत होती है। तो इस वजह से बाकी दोस्तों ने जो सिखाया वो बढ़िया रहा, और टीचर ने भी बाद में जब अलग से तैयारी करवाई वो बहुत अच्छी थी। अब क्लास में कई बार हो जाता था क्योंकि बच्चे इतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने देखा है कि अब इंटरेस्ट आने लग गया लोगों में, और अब लोग बहुत अच्छे से करते भी हैं, क्योंकि अब उन्हें IT की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते थे कि वो लेना नहीं चाहते थे, ये बात ये थी कि उन्हें वो चीज़ पता नहीं थी कि इससे फ़ायदा क्या हो सकता है IT में, और या फिर अपनी ज़िंदगी में हम विजुअली इम्पेयर्ड लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लोगों में अवेयरनेस है, इस वजह से अब लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ों में कमी थी, टीचर नहीं सिखाते थे या फिर बच्चे नहीं सीखना चाहते थे या फिर स्कूल में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि अवेयरनेस की कमी थी। अब वो अवेयरनेस आई है कि हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है और विजुअली इम्पेयर्ड की ज़िंदगी में हम ये समझ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब इस चीज़ को समझ में आता है, और लोग भी अब समझ चुके हैं कि बहुत अच्छे से करना चाहिए हमें ये चीज़, क्योंकि ये हमारे लिए काम आती है।
तो यही बात है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी सिखाना, टीचर भी सिखाना चाहते थे, लेकिन बात इतनी सी थी कि अवेयरनेस नहीं थी बच्चों में, तो वो इतना सीरियस नहीं लिया करते थे। लेकिन हाँ, अब अवेयरनेस आ गई है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि अब लोग और सीखेंगे, और जैसे मैंने सीखा अपने दोस्तों से, तो वैसे अगर अपनी तरफ से ही मेहनत करेंगे तो फिर और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल इदरीश, इसी के मुतालिक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक्सेल इन पर्टिकुलर एक्सेल या इंटरनेट में आपका इंटरेस्ट मतलब कहाँ से, मतलब उस चीज़ के लिए पैदा हुआ, मतलब ज़्यादा मतलब आपने इंटरेस्ट के साथ कहाँ से, मतलब पीक के साथ सीखना शुरू किया, जिससे कि हाँ भाई कि मतलब इस फील्ड में सीरियसली कि हाँ भाई मेरे को भी मेडल लाना है, मेरे को भी कुछ करना है। देखिए, बेसिक सी बात यही है ना, या फिर सच्चाई यही है कि क्या हुआ, प्रतीक जिंदल हैं जिनका मैंने नाम बताया आपको पहले ही, कि उनका सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी कुरुक्षेत्र कराती है इस कंपटीशन को, जिसे हम नेशनल आईटी चैलेंज कहते हैं, नेशनल आईटी चैलेंज कहते हैं। तो उसे कराती है। उससे क्या होता है, कोई एक बंदा सिलेक्ट होके ना जाता है ग्लोबल आईटी चैलेंज के लिए, जो कि कोरिया के थ्रू, मतलब कोरिया उसे कराता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो। तो क्या हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ था। तब तक मुझे ये था कि यार मुझे अच्छा लगता है कंप्यूटर करना, लेकिन कोई मोटिव नहीं था कि होना चाहिए, कि मतलब मुझे क्या करना है। बस ये था कि हाँ ठीक है यार, मेरे को सीखना है, मेरे लिए काम आएगा आगे चल के, तो अच्छा रहेगा। तो सिर्फ ये था। लेकिन उसके बाद जब प्रतीक जिंदल का सिलेक्शन हुआ, तो फिर लगा कि नहीं यार, इस फील्ड में ये भी हो सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था, तो सोचेंगे कहाँ से। तो वो हुआ, चलिए ठीक है। फिर थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद मेरे ही क्लास के अगले साल, मेरे ही क्लास के अगले या उससे अगले साल, शायद अगले साल ही, हाँ लगातार, हाँ तो अगले साल ही क्या हुआ कि मेरे ही क्लासमेट है गोपाल, उनका भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो प्रतीक थे, उस बार इंडिया मतलब इंडिया में वो प्रोग्राम हो रहा था, तो इस वजह से उनको विदेश जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका वहाँ पे। वो थोड़ा सा लक ख़राब रहा कि वो मेडल से चूक गए, लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन था, दिया था उन्होंने भी। उसके बाद फिर अगले साल गोपाल का सिलेक्शन हुआ, तो उस बार कोरिया में ही हो रहा था वो, तो उन्हें भी कोरिया जाने का मौका मिला, और उनके साथ हम प्रैक्टिस भी किया करते थे। तो फिर गोपाल भी गए, उससे भी थोड़ी मोटिवेशन मिली कि यार ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं। वो पहला ऐसा बंदा था जो विदेश गया इस चीज़ के लिए, आईटी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि अपने ही क्लासमेट गया यार, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये सोचा, तो अच्छा लगा। फिर मैंने घर में बात की कि यार सब चीज़ ठीक है, स्कूल में तो कंप्यूटर वगैरह होता है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे चीज़ें करनी है, तो मुझे लैपटॉप चाहिए। तो भाई रिस्पॉन्स था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लैपटॉप चला लो। मतलब उन्होंने पूछा कि चला लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, क्योंकि हम ले तो ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बच्चा उनका बोल रहा है तो ले तो देंगे ही, पेरेंट्स तो हैं, होते हैं ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा चला लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, हो जाएगा, और कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आएगी तो मैं सीनियर्स वगैरह से पूछ लूँगा या फिर टीचर से पूछ लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो 1-1.5 महीने बाद उन्होंने मेरे को लैपटॉप ला के भी दे दिया। अब लैपटॉप ला के दे दिया, तो मेन जो मैंने लैपटॉप लिया था वो इसी सब चीज़ों को देखते हुए लिया था, जो कि मैंने 11th क्लास में लिया था। तो यही सब बात है, इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेशन मिला कि आगे कुछ किया जा सकता है। और लेवल ऑफ कंपटीशन, क्योंकि जब आपका ईयर था तब लॉकडाउन वगैरह भी आ गया था, उसने कितना इम्पैक्ट डाला इन चीज़ों पे, मतलब कंपटीशन के लेवल और बाकी सारी चीज़ों पे कितना इम्पैक्ट पड़ा था लॉकडाउन का, आपको क्या लगता है? देखिए अमूमन ना लोग क्या करते हैं कि तैयारी भी करते हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो क्या होता है उस चक्कर में ना इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जो लॉकडाउन का पीरियड था ना, वो पीरियड ऐसा था कि लोग घर पे थे, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, तो उससे पहले नहीं भी चल रही थी, बाद में जाके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। तो लोग क्या करते थे कि हमें ये तो पता था कि भाई नेशनल आईटी चैलेंज तो होने ही वाला है, जो कुरुक्षेत्र कराता है ना, तो वहाँ पे होने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहा था वो, तो हमने तैयारी उसकी पहले से ही स्टार्ट कर रखी थी। लेकिन जो लॉकडाउन हुआ ना, उसने हमें और मौका दिया और टाइम दिया कि आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि उससे पहले अगर होता ना, तो ये जाहिर सी बात है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इतना नहीं सीखा था मैंने भी, और नेट वगैरह के बारे में भी इतना मेरे को नहीं आता था।
क्योंकि नेट ब्राउजिंग वगैरह नहीं आती थी मुझे। बाद में कैसे मैंने सीखी वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बाद में सीखी उस समय नहीं आती थी। लेकिन हाँ, बाद में लोगों को प्रैक्टिस का उस समय टाइम मिला, लोगों को भी टाइम मिला, क्योंकि वो भी बहुत प्रैक्टिस करके आए लोग। तो इस चीज़ में कंपटीशन बहुत तगड़ा रहा, क्योंकि लोग तैयार करके आए। मेरे साथ भी जो थे, शुभम आप खुद भी थे, और भी लोग थे हमारे साथ, पूरी टीम थी हमारी। वो कंपटीशन हमें इंडिविजुअल करना था, लेकिन हम सीखते साथ में ही थे ना, टीचर तो हमारे एक ही थे, तो वो सिखाते थे हमें। तो आपस में भी हम लोग कंपटीशन किया करते थे, तो बहुत तगड़ा मतलब रहता था कंपटीशन। तो इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि लोगों को तैयारी का बहुत टाइम मिला, तो लोगों ने तैयारी भी बहुत अच्छे से की थी, और कंपटीशन का लेवल बहुत तगड़ा था। लेवल, स्पीकिंग ऑफ लेवल, आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कंपटीशन का लेवल क्या था? और देखिए, जीआईटीसी की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल लेवल का इवेंट है, तो हाँ, उसमें तो कंपटीशन बिल्कुल था, ये बात सही है। क्वेश्चन पेपर अब प्रैक्टिस की थी तो इजी लगा बाद में, लेकिन बात इतनी सी थी कि उसका कंपटीशन जो था वो टफ था, ये बात सही है। क्योंकि बात करें ग्लोबल लेवल का इवेंट है, तो उसका, हाँ, उसका कंपटीशन मैं कह सकता हूँ कि बहुत टफ था और बहुत तगड़ा कंपटीशन था। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो नैब था, नैब आईटी चैलेंज, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात इतनी सी है कि जो कंपटीशन देख के लगा कि उस दिन क्या हुआ कि कुछ चीज़ें थी जो नहीं आई मेरे को करनी। इवन आप भी वहीं पे थे, आप खुद भी इस चीज़ को गवाही दे सकते हैं कि आपकी भी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। तो हम कंपटीशन कर पाए, लेकिन अपना बेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन तब भी सेकंड प्राइज़ आया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अच्छा नहीं किया होगा तब भी उन्होंने ऐसे ही दे दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं दिया होगा, अच्छा किया होगा तभी उन्होंने दिया। लेकिन बात इतनी सी है कि यार क्वेश्चंस गलत भी किए थे, तो गलत किए थे तब मेरा प्राइज़ आया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो अगर नॉर्थ की साइड में देखूँ तो कंपटीशन थोड़ा कम होता है, लोग दिखाते ज़्यादा हैं। जब मैं और आप गए थे तो आपको अच्छे से याद होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे वहाँ पे, और बात भी बहुत लंबी चौड़ी कर रहे थे, प्रोग्रामिंग और पता नहीं क्या क्या, बहुत लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे। तो एक बार के लिए लगा दिल में यार कि हम ही तो नहीं है जो सबसे छोटे हैं कहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, जब रिज़ल्ट पता चला ना, तब असली सच्चाई पता चल गई कि लोग दिखा रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दिखाइए मत ज़्यादा, जो आपको आता है वो आता है, आप वो टैलेंट अपना शो करो, वो लोगों को बताओ, लेकिन फालतू की चीज़ें आप लोगों को मत बताओ। उस दिन पता चल गया लोगों में क्या लेवल है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और जितना आपको आता है उतना ही दिखाइए, है ना, ज़्यादा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे को कंपटीशन थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार और कंपटीशन होना चाहिए था, क्योंकि उस दिन मेरे को लगा कि यार ये प्राइज़ अगर और टफ कंपटीशन होता और आता तो और अच्छा होता। बिल्कुल। और बाकी चीज़ें आपने जो बोली वो मैं भी मतलब उससे थोड़ा अग्री करता हूँ। बट मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी भी देखते हैं कि मैंने कई क्लासेस वगैरह में भी देखा है, इवन आप भी नोटिस करते होंगे HGBF वगैरह की भी क्लासेस होती हैं, और भी कई जगह बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है। उसके बाद भी बंदे आते हैं, उनको तब भी उस हिसाब की बेसिक नॉलेज नहीं होती। तो अनअवेयरनेस या फिर नॉलेज की कमी का क्या रीज़न है? मतलब क्या ऐसा रीज़न है कि मतलब लोगों को इतना पता नहीं होता? अब तो धीरे धीरे तब भी लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे अनअवेयर लोग हैं जिनको बेसिक कंप्यूटर तक नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, ये सोचने की बात है कि यार जो ट्रेनिंग करके आ रखे होते हैं, वहाँ पे भी हमें ऐसे लोग मिले जो ट्रेनिंग करके आ रखे हैं। यार हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की, ये बात आपको भी पता है ना, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, साथ में ही पले बड़े हैं। और बात इतनी सी है कि यार हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन तब भी हमने अच्छा किया, क्योंकि चीज़ें हमने अच्छे से सीखी थी। लोग ट्रेनिंग करके भी आते हैं तब भी वो अपने आप को मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रेनिंग करके आते हैं तब भी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। तो दिक्कत ये है कि देखिए, कुछ लोग तो चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो कि बिल्कुल अनअवेयर टाइप के, या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, तो फिर उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने कोर्सेज़ की बात की, तो कोर्स में क्या है ना कि मेरे को लगता है ज़्यादा खींचते हैं चीज़ों को, ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने एक कोर्स का नाम लिया ही, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है वो संस्था, और बहुत बढ़िया है, वो स्कॉलरशिप वगैरह भी देती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात ऐसी है कि चीज़ों को ना कितना खींचना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। या फिर हाँ, सबसे मेन बात क्या है ना कि हम गाड़ी चलाना तो सिखा देते हैं,
लेकिन हम पहले यही नहीं सिखाते कि गाड़ी को ऑन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि हमें विनवर्ड और एक्सेल और बाकी चीज़ों में ना जाके सबसे पहले हमें ये सिखाना चाहिए कि हम कंप्यूटर को ऑन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे करके चीज़ों पे आना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो बताना चाहिए, और भी चीज़ें बतानी चाहिए, मतलब बेसिक से आना चाहिए। हम क्या करते हैं, सीधा विनवर्ड एक्सेल और थोड़ी बहुत थ्योरियाँ बताते हैं, उसके बाद फिर हम सीधा विनवर्ड एक्सेल और मतलब माइक्रो ऑफिस सूट पे आ जाते हैं, उसके बाद इंटरनेट पे आ जाते हैं और ख़त्म हो जाता है कोर्स। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो सिखाने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज कर दे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले आप कम से कम ये तो सिखाइए कि जो चीज़ आप चला रहे हो उसमें आपको 64 बिट भी होता है कि नहीं होता है। कई लोगों को यही नहीं पता होगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग करके आ जाते हैं लोग। तो कंप्यूटर, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के, लेकिन बात इतनी सी है कि जो सिखाने का तरीका है मेरे हिसाब से वो चेंज करना चाहिए। बिल्कुल इद्रिश, आपने जो भी कहा मेरे हिसाब से भी सही। इवन मैं खुद भी ये चीज़ें नोटिस करता हूँ। बट एक और इसी बात से एक रिलेटेड बात आई कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन या फिर लोगों के अंदर जो सीखने की चाह है कंप्यूटर वो बढ़े। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बेसिक कंप्यूटर सिर्फ इसलिए सीखने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेस, एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल जाता है रहने के लिए, 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। इसलिए भी कई लोग कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करने के लिए जाते हैं, वरना उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोगों को लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़े इस चीज़ में? क्योंकि कई लोग तो ये भी सोच के नहीं सीखते, क्या सीखेंगे यार, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर में स्कोप वगैरह तो है नहीं, क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? देखिए, बात दिमाग में आ सकती है, अगर आप बहुत डीप थिंकर हो तो आप चीज़ों को सोच सकते हो। लेकिन बात इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी के बिना हमारे लिए है क्या। टेक्नोलॉजी से हम कैश रीड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से ही हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो हम पिछड़े हुए रह जाएंगे। तो बात इतनी सी है कि देखिए, जो लोग ये सोच के जाते हैं कि यार हमारा टाइम पास हो जाएगा, तो देखिए अगर मेरी सोच ही पहले से वैसी है ना कि यार क्या करना है मेरे को, जाके सिर्फ अरे बिता देते हैं, छोड़ो यार, तो फिर चीज़ें उस मन से आ नहीं पाती। तो बात सिर्फ इतनी सी कि एक तो अवेयरनेस की कमी है, लोगों को ये नहीं पता होता या फिर लोग नहीं देखते कि उससे क्या हो सकता है, मतलब ये अगर हम सीखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो मेरे को लगता है अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी कंप्यूटर टीच नहीं किया जाता है, और 12th के बाद भी आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या है ये, मतलब कुछ पता ही नहीं होता। वो भी ऐसी हैरान होकर देख रहे होते हैं जैसे हम लोग 4th 5th में देखा करते थे, तो ये भी हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। तो ये बात है, तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर अवेयरनेस होगी तो लोग भी सीखना चाहेंगे और सिखाने वालों को मज़ा भी आएगा। बिल्कुल। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कॉलेज लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है कंप्यूटर? देखिए, कॉलेज लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कंप्यूटर में देखिए सबसे पहली बात तो कि ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो गई थी जब कोरोना काल था। तो उस टाइम पे अगर आपको चीज़ें ही नहीं करनी आएंगी तो आप ज्वाइन कैसे होगे? सबसे पहली बात तो ये है, आप क्लास कैसे ज्वाइन करोगे? आपके लिए अगर घर में कोई नहीं है, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि जिससे नॉलेज हो, तो फिर आप उसके बिना फिर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो आपको वहाँ पे होता कि आपको क्यों नहीं आती ये चीज़, सबसे पहले रियलाइजेशन आपको वहाँ पे होता। दूसरी बात ये कि देखिए हम लोग को क्या होता है ना, हम भाई कागज़ और पेन से लिख तो सकते नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है, हम लोग देख नहीं सकते, तो लिखेंगे कैसे? तो हमें क्या होता है, हमें टाइपिंग का सहारा लेना होता है। तो टाइपिंग में असाइनमेंट्स है या फिर टेस्ट है, उसको देने के लिए भी हमें टाइपिंग सीखनी होती है। तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है अगर आपको कंप्यूटर आता है तो। फिर मेल वगैरह में असाइनमेंट भेजना और चेक करना, और फिर कोई भी अपडेट आती है वेबसाइट पे कॉलेज की, जैसे कि फ़ी पेमेंट हो गई या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उन सबको भी रखना और पढ़ाई करना। मेन आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको चलाना ही नहीं आएगा तो फिर आप सर्च कैसे कर पाएंगे? तो मेनली बात यह है कि हर चीज़ में कॉलेज के आपको जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो होता ही है। लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ किया अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग या ऐसे लम्हे या ऐसे पल आप बताएं जो मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस आपकी इस पूरी जर्नी में? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पूछा है। ये बिल्कुल
दिल के करीब ये क्वेश्चन है जो कि आपने अब पूछा है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं ज़िंदगी में जो दिल के करीब होते हैं और जिन्होंने साथ भी दिया इस समय, इस टाइम पे। तो जिन्होंने सिखाया वो तो है ही, लेकिन जो पीछे से भी साथ देते थे ना, वो भी बहुत करीबी लोग थे। तो अच्छा लगता था कि उन्होंने साथ दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब तैयारी स्टार्ट की थी, तो इस चीज़ के बारे में जो हमारे कंप्यूटर के टीचर थे हमारे NIEPVD में, अमित सिंह सर, उन्होंने पहले इस चीज़ के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। क्योंकि हमें ये तो पता था कि प्रतीक जिंदल या फिर गोपाल का सिलेक्शन हो गया है, इवन प्रतीक जिंदल का पहले, लेकिन वो कैसे क्या हुआ, कैसे होता है, आगे क्या होगा, उन सब के बारे में हमें अमित सिंह सर ने ही बताया था। और सर ने ही हमें सब चीज़ें सिखाई और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाई। तो थैंक यू करता हूँ मैं उनका भी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब हमारा टाइम आया लॉकडाउन का, तो हमने सर से तो सीखा ही, लेकिन हमें लगा कि यार और सीखना चाहिए, कंपटीशन बहुत टफ होना चाहिए। तो मैं था, शुभम, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, जिंदल साहब ने सिखा ही हुआ है, तो हम प्रतीक जिंदल साहब से बात करते हैं, उनसे थोड़ा सा टाइम लेते हैं अगर उनके पास टाइम है तो, कि हमें वो ट्यूशन दे सकें, वो हमें सिखा सकें। तो जिंदल साहब ने बिल्कुल मनाही नहीं की, उन्होंने कहा यार बिल्कुल क्यों नहीं, जो मुझे आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं चाहता हूं कि तुम अच्छा करो। तो जिंदल साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया और बहुत अच्छे से सिखाया, और उन्हीं की बदौलत ये सब चीज़ें हो पाई, हमारे कंप्यूटर टीचर अमित सिंह सर के बदौलत। उसके बाद जो स्पेशल थैंक रहेगा वो शुभम का रहेगा, क्योंकि मेरे को इतना कुछ नहीं आया, जो भी बेसिक चीज़ें समझ के शुभम ने मुझे बताई है ना, वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। नेट चलाना तो मुझे शुभम ने सिखाया, मतलब प्रैक्टिकल कर करके इन्होंने दिखाया। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, जिंदल साहब ने भी बेसिक बताए, अमित सिंह सर ने भी बताए, लेकिन बात ये हुई कि पता नहीं मेरे को समझ में क्यों नहीं आया। शायद उस समय पे इतना नहीं ध्यान दे पाया होऊंगा या फिर नहीं दिमाग चला होगा मेरा। लेकिन शुभम से मैंने बहुत पूछा और बहुत चीज़ें, बहुत बार चीज़ें करके ना पूछा, तो शुभम ने मेरे को बताया, तो तब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इंटरनेट में बेसिकली होता क्या है। तो बहुत अच्छा रहा, सबका साथ मिला। भाई गोपाल ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा था। और भी लोग थे, क्लासमेट्स थे, और भी दोस्त लोग थे जो साथ में थे। और भाई जाहिर सी बात है कि फैमिली का सपोर्ट भी देखने को मिला, ये तो होता ही है, क्योंकि मेरे नेटवर्क नहीं आया करते थे जहाँ पे मैं था। आर्मी एरिया में था तो वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क नहीं आया करते थे, तो उन्होंने भी मुझे, ऑनलाइन क्लासेस भी होने लग गई थी मेरी भी और सिस्टर की भी, तो उन्होंने फिर वाईफाई लगवा के दिया, उससे भी सहायता मिली, क्योंकि उसके बिना तो फिर मैं क्लास के गेट में बैठ के और बाहर निकल के पता नहीं कैसे कैसे मैं ज्वाइन होके मैंने चीज़ें ज्वाइन की हैं। शुभम के साथ भी मैं दिन में बैठता था तो बाहर के साइड में बैठ के चीज़ें क्या करता था, सीखता था, और हम दोनों आपस में सीखते थे। और फिर जिंदल साहब के साथ भी जो कन्वर्सेशन होती थी वो सिखाते थे, या फिर अमित सिंह सर के साथ भी जो होती थी वो फिर मैं बाहर बैठ के करनी पड़ती थी, लेकिन फिर घर वालों ने समझा इस चीज़ को और फिर उन्होंने वाईफाई वगैरह भी दिया। तो सबका बहुत सपोर्ट रहा है यार ज़िंदगी में, क्लासमेट्स का, दोस्तों का, और भी लोग ऐसे रहे जिनका बहुत साथ रहा। तो सबका साथ रहा, सबका शुक्रिया करना चाहूँगा मैं यहाँ से, और उनके बिना ये चीज़ नहीं हो पाती। और मेडल भले ही मेरे को मिला है, लेकिन पूरी टीम जो उस समय हमारे साथ थी, जिसमें शामिल हर एक व्यक्ति, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हमने साथ में। हम प्रैक्टिस किया करते थे, साथ में करते थे, और हमारे अंदर इतनी सीखने की क्रेज़ थी ना उस समय पे यार। आजकल नहीं बैठ पाता हूँ मैं लैपटॉप के सामने उतना, लेकिन उस समय जो किया ना, पहले हम लोग क्लास किया करते थे, जो भी हमारी होती थी 12:30, 1, 1:30, 2 बजे तक मान लेते हैं। उसका 3 बजे से अमित सिंह सर हमारी क्लास लिया करते थे, ठीक है, तो हमने किया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग शाम को 6 बजे से 7, 7:30, 8 तक 2 घंटे लगभग हम लोग खुद प्रैक्टिस किया करते थे। वो प्रतीक जिंदल साहब का टाइम था, जिंदल साहब ने पहले हमें सिखाया, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया कि तुम लोग आपस में प्रैक्टिस करो। तो हम लोग खुद ही एक दूसरे को कंपटीशन देते थे, खुद ही एक दूसरे को सवाल दिया करते थे और उसे सॉल्व भी किया करते थे, चाहे वो नेट का हो या फिर एक्सेल का हो। तो बहुत ही हाँ, अच्छा रहा वो सफ़र, और बहुत अच्छा रहा।
सभी दोस्तों का भी शुक्रिया करना चाहूँगा जो उस समय साथ में प्रैक्टिस की। सभी का नाम याद अगर लूँगा तो किसी का भूल गया तो अच्छा नहीं होगा, इस वजह से नाम नहीं लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी के साथ बहुत मज़ा आया मेरे को और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जर्नी थी यार। उन सब के बिना, उस प्रैक्टिस के बिना ये होना बहुत मुश्किल था। लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं पूछना चाहिए नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल हॉट टेक आपका रहा है इसके मतलब इस पूरी जर्नी के दौरान? कोई कंट्रोवर्शियल हॉट टेक जो मतलब आप कोई कंट्रोवर्शियल बात जो आप कहना चाहते हो? नहीं देखिए, ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि ऐसा कोई आपस में हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। सब ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और सब अच्छा रहा। कंट्रोवर्शियल ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ लगता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कंट्रोवर्शियल कुछ होगा ज़िंदगी में, मतलब इस चीज़ में तो कम से कम। बिल्कुल। कोई हॉबीज़ एक्सेप्ट इंटरनेट, एक्सेल? देखिए, इंटरनेट एक्सेल तो अपनी ज़रूरत के लिए इंसान करता है और उससे आपको अच्छा जीवन में एक चीज़ मिली जो कि आपको गोल्ड मेडल था, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऑडियो एडिटिंग के और हाँ, मेरा रुझान है और उसको मैं कर भी रहा हूँ। तो भाई शुभम और मैं दोनों मिलके ही करते हैं साथ में, क्योंकि देखिए कोई सिखाने वाला ना ऑडियो एडिटिंग नहीं है फ़िलहाल, और कोई ऐसा चैनल भी नहीं है जिसने सब चीज़ें डाल रखी हों। तो भाई रिसोर्स ढूंढ ढूंढ के लाता है, मेरे लिए तो पकी पकाई खीर हो जाती है। तो भाई ढूंढ के लाता है और फिर जो नहीं भी आता सिखाता है। तो मैं और शुभम मिलके इस चीज़ को कर रहे हैं और इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा ही। और आप अगर सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं जाके अनूप सिंह स्पेशल टीवी पे, जो हम ऑडियो एडिटिंग करते हैं, ऑफिशियल एडिटर हैं हम उस चैनल के। तो अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं। और हमारी प्रोडक्शंस अभी जो भी गाने यहाँ पे डालेगी उसको भी एडिट करेगी, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैं और शुभम ही करेंगे। तो एडिटिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सीखेंगे यार, बस अपनी जो स्किल्स है वो आगे बढ़ते रहे। चलिए, फ्री की एडवर्टाइजमेंट भी कर दी इद्रिश ने। चलिए, बहुत अच्छा लगा इद्रिश आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। कुछ आखिर में दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए, जाते जाते सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जिस भी प्रोग्राम की अभी हम बात कर रहे थे वो ग्लोबल आईटी चैलेंज यूथ विद डिसेबिलिटी होता है। और क्योंकि हम शायद इस बारे में बताना भूल गए, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है जिसमें आईटी से रिलेटेड जो यूथ विद डिसेबिलिटी होते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए ये कराया जाता है और जिसे कोरिया कराता है। और इंटरनेशनल लेवल पे कोरिया कराता है, बाकी जो हमारे नेशनल लेवल पे वो आईआईटी कुरुक्षेत्र कराता है इसे। और कोई एक बंदा चुन के जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन हमारे साथ बोनस हुआ था कि हमारा जो नेशनल आईटी चैलेंज है वो नहीं हुआ। जीआईटीसी ने ही एक प्राइमरी राउंड अपना कराया था, प्राइमरी राउंड, जिसमें उन्होंने कुछ बंदों को सेलेक्ट किया था और आगे के लिए भेजा था, जिसमें मैं, शुभम और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने साथ में प्रैक्टिस की थी। मुझे लगता नहीं कि शायद कोई डिस्क्वालीफाई हुआ था हमारे साथ में ना शुभम। आई थिंक एक दो लोग हुए थे शायद, मीनाक्षी और आई बिलीव एक दो लोग हुए थे। हाँ, तो शायद एक दो लोग ही डिस्क्वालीफाई हुए होंगे, बाकी उनकी बहुत अच्छी मतलब स्किल्स थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। लेकिन शायद उनका पेपर सबमिशन में कुछ समस्या आ गई थी, इस वजह से उनका डिस्क्वालीफाई हुआ था। लेकिन बाकी तो बहुत अच्छा स्कोर किया था हमारे साथियों ने जिन्होंने भी साथ में प्रैक्टिस की थी, तो अच्छा था। और सबको मौका मिला। और लेकिन ये नहीं था कि ऐसे ही फ्री में किसी को भी दे दिया, पहले उसके लिए भी कंपटीशन कराया था। और वो भी क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ था, हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, इस वजह से वो जो सीखा था वही आया, वो तो इस वजह से आसान लगा, नहीं तो कंपटीशन टफ था। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा कंपटीशन हुआ तो वो बढ़िया था। वैसे तो हर साल वैसे इसे आईआईटी कुरुक्षेत्र कराता है, उसके बाद फिर ग्लोबल आईटी चैलेंज कराता है, और यही है कंपटीशन में। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर भी हमें सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और लोगों में ऐसे ही अवेयरनेस बने। और जैसे कि अभी नई शुरुआत हुई है कि लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, लोग सीख रहे हैं, तो ऐसे ही लोग सीखें और इन्जॉय करें, चीज़ों को समझें और कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस समझें, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम इम्पोर्टेंट रखता है अगर हम इसको सीख लेते हैं तो। और बहुत कुछ है इसमें सीखने को, बहुत नया भी है, जो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा कि आप सीखेंगे और
बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनकी वीडियोस हम आपको यूट्यूब चैनल पे देंगे, तो वो भी आप देखते रहिएगा, स्टे ट्यून रहिए और ज़िंदगी में मस्त रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। चलिए इद्रिस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं आपने जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। कोई और भी अगला हमारा GITC का चैम्पियन आए जो कि हमें अपना अगला इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू आप सबका जिन्होंने इस इंटरव्यू को पूरा देखा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए IAS प्रोडक्शन को।